Hello friends, welcome back to my YouTube channel and we are back to our board again। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा आज का हमारा टॉपिक है वॉइस को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही होती है कि कन्वर्जन किस तरह से होता है। और सबसे ज़्यादा डाउट्स भी इसी में आते हैं, गलतियाँ भी इसी में होती है और पूछा भी यही जाता है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, बहुत ईजीली सीखेंगे। पर आज का जो हमारा वीडियो है वो मोस्टली बेसिक्स की तरफ होगा। हम लोग मिसलीनियस पार्ट नहीं करेंगे। मिसलीनियस पार्ट में जैसे कि आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, उनको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग नहीं सीखेंगे, या फिर टू वाले कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं वो हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। आज सिर्फ हमारा वीडियो बेसिक्स की तरफ फोकस होगा कि बेसिक रूल्स क्या है, बेसिक से हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इनको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कन्वर्जन सीखने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वॉइस क्या होता है। वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज़, है ना। हिंदी में आवाज़ होता है। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि एक्शन जो है ये वर्ब ऑफ एक्शन दिखाती है, बट किस तरह से दिखाती है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है या फिर एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, दो तरीके ही होते हैं इसमें, या तो सब्जेक्ट कुछ कर रहा होगा या सब्जेक्ट के लिए कुछ हो रहा होगा या सब्जेक्ट के ऊपर कुछ हो रहा होगा या सब्जेक्ट के द्वारा कुछ इस तरह से कुछ है ना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉइस में दो तरीके होते हैं। जब सब्जेक्ट एक्टिवली वर्क कर रहा है, खुद से परफॉर्म कर रहा है सब कुछ, तब तो क्या होगा, वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। एंड पैसिव वॉइस कब होगा? जब सब्जेक्ट को पैसिव में बना देंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट बना देंगे, लाइक उसके द्वारा काम किया जा रहा है या फिर उस पर कुछ काम किया जा रहा है, देन वो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। आई होप ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं हो रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तो बेसिक में क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसमें पैसिव में हो जाएगा कि सब्जेक्ट के लिए कुछ काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम किया जा रहा है। इनके हिंदी मीनिंग तो बेसिकली सेम ही निकलते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मीनिंग, ओवरऑल मीनिंग तो यही है कि उसने किया। एक तो ये हो जाएगा कि राम क्रिकेट खेलता है जैसे इस सेंटेंस में, और राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। मीनिंग लगभग सेम है बट स्टिल डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस होता है एक्टिव एंड पैसिव में। अभी हम यही सीखेंगे कि एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन कैसे किया जाता है। उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जानना जरूरी है, क्योंकि वो बेसिक रूल होते हैं कन्वर्जन के। तो रूल नंबर 1 है, रूल 1 जो कि बहुत इजी है, दैट सेज कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या बनना चाहिए, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट की प्लेस में लाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे ले जाना है, और सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। जब भी हम पैसिव में कन्वर्जन कर रहे हैं तब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो सब्जेक्ट बन जाएगा, एंड जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके लिए हमें एक चीज़ और जाननी जरूरी है। अगर हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से कन्वर्जन होगा। जैसे सपोज करो कि सब्जेक्ट हमारे पास सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर हमारे पास आई है, आई को अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो बन जाएगा हमारा मी, ये कन्वर्ट होकर के मी बन जाएगा। एंड अगर वी है, वी को कन्वर्ट करके हम लोग बना देंगे अस। एंड अगर यू है तो यू कभी भी कन्वर्ट ही नहीं होता है, यू बिकम्स यू। देन शी के लिए हम लोग यूज करते हैं हर। अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे सब्जेक्ट से इसको तो हर आ जाएगा। एंड ही के लिए हिम, दे के लिए हो जाएगा देम, इट के लिए इट ही रहेगा। ये चेंज नहीं होते हैं, बाकी के चेंज हो जाते हैं। ये हमारी टेबल है, ये यूजफुल होती है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कन्वर्जन में, जब सब्जेक्ट्स ये दे रखे हों। ओके, सो नेक्स्ट रूल हमारा कहता है, रूल नंबर 2, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा ईजी है रूल। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होता है कि जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तब हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड नहीं आएगी, ना ही आईएनजी लगाना है, बस क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके, क्लियर। एंड जो रूल नंबर 3 एंड द लास्ट रूल है वो कहता है कि हमें एक प्रीपोजिशन ऐड करना होता है। नॉट इन एवरी केस, सब केसेस में करना ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर कोई सेंटेंस है, समवन वॉज डिलीवरिंग द स्पीच,
तो इसका अगर हम लोग ऐसा भी बनाएं, द स्पीच वॉज बीइंग डिलीवर्ड, तो भी ये सेंटेंस करेक्ट है। और ऐसा भी बनाया कि द स्पीच वॉज बीइंग डिलीवर्ड बाय समवन, देन ऑल्सो इट इज़ द करेक्ट वन। पर बेटर रहेगा कि अगर आप बाय यूज़ करके प्रिपोजिशन लगा ही दो, क्योंकि अगर मान लो उस केस में लगाना ज़रूरी हुआ तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, तो फालतू में। उससे बढ़िया है कि आप सभी में लगा दो, क्योंकि रॉन्ग तो होता ही नहीं है वैसे भी। अगर आप सब्जेक्ट ऐड भी करोगे एज अ ऑब्जेक्ट तो भी वो रॉन्ग चीज़ नहीं होगी, तो सिर्फ बाय के साथ ऐड कर देना। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे, ये तो हमारे बेसिक रूल्स थे, अब हम लोग प्रेजेंट सिंपल और इन टेंसेस को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि यहाँ पे जितने भी टेंस है 12 टेंसेज है, पर सारे टेंस चेंज नहीं होता है। इसमें सिर्फ 4 टेंस ऐसे हैं जो कभी भी एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन होता ही नहीं है उनका, तो इसने हमारा काम और ज़्यादा ईजी कर दिया। हमें सिर्फ 8 टेंसेस के बारे में सीखना है कि उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, जिस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस कन्वर्ट ही नहीं होता, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले सेंटेंसेस कन्वर्ट नहीं होते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस आता है। अब प्रेजेंट सिंपल का क्या स्ट्रक्चर है, इसे कैसे पहचानते हैं, वो सब भी हमने पिछले वाले वीडियोस में पढ़ लिया था टेंसेस में, जो कि मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ तीनों टेंसेस पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई टैब पे जाके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन सीखेंगे, बाकी का आप उन वीडियोज़ में देख लेना। नाउ प्रेजेंट सिंपल में अगर सेंटेंस है तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, देन इज एम आर ऐड करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करनी है, देन प्रीपोजिशन लगाना है और सब्जेक्ट को एंड में ऐड करना है। जैसे कि ये सेंटेंस है, राम प्लेस क्रिकेट, ये सेंटेंस हमें एक्टिव में दिया हुआ है। इसको अगर हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसमें राम सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, राइट। अब इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्रिकेट तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो क्रिकेट सबसे आगे आ गया। एंड राम इज सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, एम आई के साथ लगेगा, एंड आर प्लूरल के साथ लगेगा। सो क्रिकेट इज हो जाएगा बिकॉज ये सिंगुलर है, इज प्ले का प्लेड बिकॉज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अब प्रीपोजिशन ऐड कर दिया तो बाय किसके द्वारा, राम के द्वारा, तो सब्जेक्ट आ गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। ये हमारा सिंपली प्रेजेंट सिंपल कन्वर्ट हो गया एक्टिव टू पैसिव। अब नेक्स्ट टेंस जो हमारे पास है वो है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, वो तो नेसेसरी कंडीशन है, देन इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, वॉज या वर लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नेसेसरी कंडीशन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही है, देन प्रपोजिशन एंड सब्जेक्ट। वही सेम स्ट्रक्चर है, बस हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती जा रही है सब में। वो हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखनी है कि किस में कौन सी लगेगी, बस इसके अलावा कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी तो ये बेसिक रूल्स से सब कुछ हो ही जाता है। नाउ यहाँ सेंटेंस है राम प्लेड क्रिकेट, राम प्लेड क्रिकेट, इसमें सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ सेम है जो पहले वाले में था, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, क्रिकेट को आके लिख देंगे, क्रिकेट क्या आएगा, वॉज आएगा, वॉज सिंगुलर के साथ, वर्ड प्लूरल के साथ, तो यहाँ हो जाएगा वॉज प्लेड, यहाँ सेकंड फॉर्म दे रखी थी, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है, प्लेड बाय राम, सब्जेक्ट लास्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। ये हमारा सिंपली एक्टिव टू पैसिव सिंपल पास्ट भी कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है सिंपल फ्यूचर का। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लगती है, विल शैल एंड बी, विल शैल के साथ बी भी लग रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपकी, यहाँ पे विल शैल लगा के मत छोड़ देना, विल शैल और बी भी लगेगा। सो यहाँ हो जाएगा सिमिलरली क्रिकेट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट क्रिकेट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, विल बी प्लेड हो जाएगा, बाय होम, बाय राम, सब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये 3 टेंस हमने कंप्लीट कर लिया, 3 टेंस तो बहुत आराम से कवर हो गए। प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर लगाना था, इसमें वॉज वर, इसमें विल शैल एंड बी भी लगाना था। देन है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एम आर इसमें भी लग रहा है, पर इसमें क्या है ट्विस्ट, यहाँ बीइंग लग जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ध्यान रखना, पास्ट और
प्रेजेंट, ये दोनों ही कन्वर्ट होता है, फ्यूचर तो कन्वर्ट होता ही नहीं है, तो इन दोनों में सिर्फ बीइंग ऐड हो जाता है। इज एम आर ये सिमिलर इसके जैसे ही है, बस यहाँ बीइंग लग गया है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास बीइंग ऐड हो गया, तो बीइंग के बाद हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ये किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। इसे कन्वर्ट करना है तो सिमिलर प्रोसेस है, क्रिकेट सबसे पहले आ जाएगा बिकॉज हमारे पास ऑब्जेक्ट यही है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है सबसे पहले। क्रिकेट इज बीइंग आएगा, बीइंग प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय राम, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम। सिंपली ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का कन्वर्जन भी हो गया, है ना। सिंपल, सब कुछ आ रहा होगा समझ में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में वही सेम है, वॉज वर है एंड बीइंग लग जाएगा एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, सिमिलर स्ट्रक्चर है। इसमें भी सबसे पहले हमारे को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, क्रिकेट वॉज बीइंग, देन थर्ड फॉर्म प्लेड बाय राम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजीली हमने इसमें भी एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर दिया, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस। इसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं है, तो टेंशन लेनी ही नहीं है, बस फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस दिखा तो कन्वर्जन होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? हैज़, हैव एंड बीन लग जाएगा, हैज़, हैव और बीन। परफेक्ट में हमने पहले भी पढ़ा था कि टेंसेज में क्या लगता है, हैज़, हैव लगता है, तो इसके अंदर बीन ऐड हो जाएगा जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे हम। जैसे यहाँ सेंटेंस है राम हैज़ प्लेड क्रिकेट, यहाँ चेंज करेंगे तो हो जाएगा क्रिकेट हैज़, बीन भी लगेगा, बीन प्लेड किसने खेला? बाय राम। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्टेड, इजी। नेक्स्ट टेंस जो आ रहा है, लास्ट सेकंड टेंस जो हमारे पास है वो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हेड है, हेड के साथ बीन लग जाएगा एंड देन द सेंटेंस विल बी इजीली कन्वर्टेड टू पैसिव। नाउ यहाँ हमारे को लिखना है सबसे पहले सिमिलर प्रोसेस, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, देन हैड बीन, थर्ड फॉर्म प्लेड बाय राम, ये भी हो गया कन्वर्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल जो टेंस है हमारे पास वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? विल शैल हैव बीन, विल शैल हैव बीन लगेगा यहाँ। तो यहाँ का पैसिव अगर हमें बनाना है तो पैसिव बनाने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे? पैसिव प्लेड क्रिकेट, यहाँ मैं भूल गई लिखना इसे। तो यहाँ भी क्या है? सिमिलर, सारे सेंटेंस एक ही तरह से हैं, ये एक ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इनको मैंने इजी एक्सप्लेनेशन के लिए एक ही सेंटेंस यूज़ किया है। दूसरा सेंटेंस भी आप इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, बस ऑब्जेक्ट को आगे लगाना है और ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड देन सब्जेक्ट। क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय राम। ओके, क्लियर। ये सारे हमारे कन्वर्जन हो गए, ये तो कन्वर्ट ही नहीं होते हैं, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें, राइट। तो यहाँ हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। एक बार हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम हमारा सारा चीज़ रिवाइज कर ले कि किस तरह से कन्वर्जन होता है। ये बेसिक्स हो गए, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग मिसलेनियस भी पढ़ेंगे, पर आज के लिए बस इतना ही था। रूल नंबर 1 हमारे पास था कि ऑब्जेक्ट जो है शुड बी कन्वर्टेड टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट मस्ट बी कन्वर्टेड टू ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 2 कह रहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एंड देन रूल नंबर 3 था हमारे पास, बाय प्रीपोजिशन ऐड करेंगे हम लोग सब्जेक्ट से पहले। देन प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में लगानी ही है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले पोजीशन पे चला जाएगा, सब्जेक्ट की पोजीशन पे ऑब्जेक्ट आ रहा था, देन इज एम आर, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब थी। पास्ट सिंपल के अंदर वही हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर के वॉज वर हो गई थी। फ्यूचर सिंपल में विल शैल बी हो गई थी। देन प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर, उसके साथ बीइंग लग रहा था, कंटिन्यूस के लिए हम लोग बीइंग का यूज करेंगे कन्वर्जन में। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर बीइंग हो रहा था, देन फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज होता ही नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज, हैव, बीन हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन यूज हो रही है। फ्यूचर परफेक्ट में
विल, शैल, हैव बीन यूज़ हो रही है। और बाकी जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो तो चेंज होते ही नहीं है तीनों में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। सो ये हमारे पास सिंपली ये था हमारा बेसिक रूल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन। मोस्टली यही यूज़ होते हैं, इसके अलावा आपको इसके अदर कुछ यूज़ करना ही नहीं है। कुछ जो डिफरेंट केस होते हैं, कुछ मिसलिनियस केस होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत है नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो बस यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है दैन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अभी भी क्या आपको कोई डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, कुछ और चाहिए, तो वो सब भी अपने डाउट्स लिख करके आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेट्स मीट विथ अनदर वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।